गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका फिर से स्वागत है हमारे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो नंबर 4 में। अभी तक हम लोग फर्स्ट लेसन का 3 वीडियो भेज चुके हैं आपको और लगभग 90 क्वेश्चंस 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपको भेजा गया। अभी हम लोगों का चल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम। तो ये सेट का 90 नंबर क्वेश्चन तक बच्चों पिछले वीडियो तक हो गया था। इस वीडियो में हम लोग 91 से जानते हैं। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता कैसे है? देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to electric field into area of the surface, that is E into area। यही ना डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E into area, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। चलिए देख लेते हैं। सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, हाँ ये सही हो सकता है क्योंकि ई ए cos थीटा, जब इसका हम लोग फ्लक्स लेते हैं तो ई डी एस cos थीटा आता है बच्चों, और इसी को हम लोग ई डॉट डी एस भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का भी बात कर रहा है तो जो ओरिजिनली है उसी को ठीक करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। विच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अभी देखिए तो अभी तो निकाले ही है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है हमें? ई डॉट डी एस। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है, यहाँ डॉट ये वेक्टर का साइन होना चाहिए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ठीक है, ऑप्शन ए। 93 में ये ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चूंकि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट हो रहा है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए तो यहाँ तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिख रहा है ना। ये सब एकदम आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या नाम? देखिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से लेकर के 90 नंबर क्वेश्चन जो कल हमने बताया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला, ये उसका एक्सप्रेशन, ये उसका यूनिट, ये उसका डायमेंशन। क्या छूट रहा है? तो अगर इतना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे बच्चों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। लेकिन देख रहे हैं आप लोगों का, शुरू में जब पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाला तो काफी लोगों ने उसको देखा, काफी लोगों ने लाइक किया, लेकिन इधर ऐसे लगता है कि एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो गया सिलेबस। बस इसी तरह से जब सब्जेक्टिव का वीडियो डाला हमने तो पहला वीडियो को काफी लोगों ने देखा, 1000 लाइक गया, उसमें 1000 व्यूज गया। लेकिन एक वीडियो के बाद क्या बात है, एक ही वीडियो से सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है क्या आप लोगों का? एक वीडियो सब्जेक्टिव को बहुत लोगों ने लाइक किया, एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, धीरे धीरे घटते जा रहा है। क्यों? तैयारी हो गया क्या? अरे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो तैयारी कीजिए ना। अपने तो आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, एग्जाम टाइम आ गया फिर भी वही स्थिति है। तो हर टॉपिक से जितना क्वेश्चन बनने का है सब कुछ हमने डाला हुआ है सेट में, हर तरह का उसको डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन, और क्या पूछेगा आगे चल के एक आध क्वेश्चन भी हो सकता है। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखिए phi इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। तो भाई
फाई का जब डायमेंशन लिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हुआ था, याद है? इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कूलम ना। तो इसका डायमेंशन हो गया था mL-T-3A-1। और एरिया भी तो है सर, हाँ एरिया भी है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ, लेकिन अभी इनटू में एरिया यानी L स्क्वायर मिल करके क्या होगा देखिए ना, mL3T-3A-1। तो कौन सा ऑप्शन? mL3T-3A-1, mL3T-3A-1 ऑप्शन ए। देखिए तो ऑप्शन ए सही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईजे, तो ऑप्शन देखिए क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईजे। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा, तो अच्छा स्केलर और वेक्टर के टर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आता है इट इज द डॉट प्रोडक्ट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया, देन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्या कह रहा है, ए प्लेन सरफेस इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सरफेस अकर्स। अब कह रहा है कि एक प्लेन सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? तो भैया जब आपका फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा है, तो बताइए तो cos थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? cos 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब देखा जाए ऑप्शन, द प्लेन इज के पैरेलल, नहीं द प्लेन इज के परपेंडिकुलर। हाँ प्लेन अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और प्लेन ऐसे रखा हुआ होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ और प्लेन भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ और प्लेन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा सेम डायरेक्शन, थीटा तब 0 आएगा। वही डेफिनेशन क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। तो अगर पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली होगा ना तभी, यानी ऑप्शन बी। देखिए तो ऑप्शन क्या कह रहा है, बी सही है। अब इफ ए क्लोज स्क्वायर लूप ऑफ एरिया इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए वो अभी बात कर रहे थे ना, डेफिनेशन दिया, उसका एक्सप्रेशन दिया, उसका फॉर्मूला दिया, उसका यूनिट दिया, उसका डायमेंशन दिया, फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर है, और अब यहाँ पर फ्लक्स निकालने का एक क्वेश्चन दे दिया भाई, कह रहा फ्लक्स निकालिए। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। देखिए दोनों वेक्टर में दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, 5i माइनस 6j डॉट माइनस 2i प्लस 4j। तो भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i से 5 दूना 10 माइनस और j को j से 6 चौके 24 यानी कि माइनस 34, क्या माइनस 34 फ्लक्स। ऑप्शन सी, ये तो आ तो गया, माइनस यानी कि इनवर्ड फ्लक्स हो रहा होगा 34। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे? तो सर डॉट प्रोडक्ट था वैसे। आइए नेक्स्ट 98, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो बात हो रहा है, मैक्सिमम अगर फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर व्हेन बोथ आर इन द परपेंडिकुलर वहां रखा गया था, लेकिन एंगल वो तो 0 होना चाहिए। जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है वो भी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो 0 डिग्री।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू। अब आ जाइए यहां से, देखिए 99 से गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है, अब ये गॉस थ्योरम क्या था? तो गॉस थ्योरम क्या है? फ्लक्स ही निकालने का एक स्पेशल केस है, लेकिन किसका फ्लक्स? किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? तो किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गॉस कहते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स। अब देखिए क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस का फ्लक्स इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू। तो जब चार्ज क्यू बंद कर रहा है तो फ्लक्स इज इक्वल टू q/ε0। दिस इज द गॉस थ्योरम। कौन सा हो गया है? q/ε0। ये E है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट। सी ऑप्शन देखिए, वहां भी ऑप्शन सी है। इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए S1 एक सरफेस दिया हुआ है, S2 एक सरफेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है S3 और ये दिया हुआ है S4। अब कह रहा है कि इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो सरफेस, ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, लेकिन चार्जवा तो सब में बराबर बंद है। तो जब चार्ज सेम बंद है, प्लस सरफेस कैसा भी रहे, सरफेस कैसा भी रहे, लेकिन अगर चार्ज सेम बंद है तो फ्लक्स विल बी सेम, विल बी स्मॉलेस्ट, विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर। क्योंकि इसका भी फ्लक्स कितना हो जाएगा सर? तो q/ε0। इसका भी फ्लक्स कितना होगा? q/ε0। इसका भी फ्लक्स कितना होगा? q/ε0। इसका भी फ्लक्स कितना होगा? q/ε0। सभी का फ्लक्स, क्यों? क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है, फ्लक्स उस चार्ज पर डिपेंड करता है, सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सब में सेम, जहां चार्ज अलग अलग होता तो फ्लक्स भी अलग अलग होता। ओके बच्चों, आइए 100 हो गया आपका, 101। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज q इज q/ε0। ठीक है, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इफ द चार्ज इज डबल? यस, चार्ज को डबल करेंगे देन फाई इज इक्वल टू 2q/ε0। चार्ज डबल करेंगे तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा, देन 2q/ε0। लेकिन अगर कह देता कि सरफेस का एरिया बढ़ा दिए, फ्लक्स रिमेन्स सेम, वैसा क्वेश्चन भी होगा। देखिए तो कह रहा है चार्ज क्यू इज enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r। ठीक है, if the radius is doubled, बहुत अच्छा। अभी तो इसी का बात कर रहे थे ना हम लोग। कह रहा है कि एक चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज को एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर बंद किया गया। गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस, और उसका रेडियस कह रहा है आर है। अब कह रहा है कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? तो सर रेडियस को डबल करेंगे ना तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्लक्स विल बी सेम, रिमेन द सेम। क्यों सर? क्योंकि फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, आइए 103 क्या कह रहा है? एक डाइपोल्स, देखिए ये एस यहां होगा, ऑफ एक डाइपोल्स ऑफ चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब। 8 डाइपोल है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी। तो भाई एक डाइपोल बंद हो चाहे 8 डाइपोल बंद हो, नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल है, नेट चार्ज ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। डाइपोल इज ए सिस्टम
और किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। अब डाइपोल कैसा सिस्टम है भाई? तो एक ऐसा सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो फिर जब इक्वल और अपोजिट चार्ज है तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो 8 डाइपोल बंद किए, ठीक है, लेकिन 8 का नेट चार्ज भी तो 0 ही हुआ। और जब नेट चार्ज 0 है देन फ्लक्स विल बी क्या? q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट देन इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी। समझते जाइएगा सारा क्वेश्चन को कैसे 0 हो रहा है। आइए क्वेश्चन 104। ये चार्ज क्यू होना चाहिए, चलिए जो भी सिंबल है, इज प्लेस्ड ऑफ एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। 6 फेसेस, तो जितना चार्ज बंद है उसी का 1/ε0 कर दीजिए। तो चार्ज कितना बंद है? कहीं भी क्यूब के अंदर कहीं भी बंद है ना, तो क्यूब के अंदर बंद है क्यू चार्ज, तो q/ε0, ठीक है। अब ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इंक्लूड ऑल द फेसेस कह रहा है ना, ऑल द 6 फेसेस। एक फेस का कहता ना तो क्या हो जाता है? q/6ε0, लेकिन ऑल द फेसेस कह रहा है तो पूरे सरफेस का फ्लक्स, तो q/ε0 ही। A sphere of radius 1 meter encloses a charge of 3 microcoulomb, ठीक है। Another charge of 3 microcoulomb is placed inside the sphere। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए क्या हो जाएगा? पहले से एक स्फीयर है जिसके अंदर +3 माइक्रोकूलम चार्ज बंद है। अब कहते हैं कि दूसरा चार्ज ला दिए -3 माइक्रोकूलम का, तो भैया नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज becomes 0, then flux will be 0। नेट चार्ज क्या? दोनों का सम ना। तो जब नेट चार्ज ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमेशा ध्यान रखेंगे, द टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। आइए अब यहाँ पर इन केस ऑफ इनफिनाइट लॉन्ग वायर, अब आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब देखिए गॉस थ्योरम में क्या क्या जाने। गॉस थ्योरम से क्वेश्चन क्या है? गॉस थ्योरम, चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये सारा चीज। अब उसके एप्लीकेशन से इन केस ऑफ इनफिनाइट लॉन्ग वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, अब लॉन्ग वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हुआ था भाई? 2k λ/r। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड r पर कैसा डिपेंड कर रहा है देखिए। तो सर 1/r यानी ये ना ऑप्शन देखिए, फॉर्मूला भी तो लिख दिए कि लॉन्ग वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 2k λ/r। तो फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, तो लैम्डा पर अगर दिया रहता ऑप्शन तो डायरेक्टली, r पर दिया हुआ है तो इनवर्सली। ओके, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड इतना। अब देखिए एट ए डिस्टेंस द लीनियर चार्जेस, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपका 9 × 10⁴, कितना डिस्टेंस में? r भी दे दिया भाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 ना मीटर। तो कह रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होगा? तो भाई E = अभी बताए 2k लैम्डा बाई r भी दिया तो लैम्डा = क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा = सर E × r/2k। अब वैल्यू बैठा दीजिए ना, E का वैल्यू दिया हुआ है 9 × 10⁴, r दिया हुआ है 0.02 डिवाइड बाई 2 और 9 का वैल्यू k का 9 × 10⁹। देखिए तो सब तो कट गया सर, ये दशमलव नीचे आ जाएगा 100, ठीक है।
ये 2 से 2 कटा, 9 से 9 कटा, ये 10 टू द पावर 11 में से 4 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर। डी ऑप्शन देखिए, तो यहाँ ऑप्शन छूटा हुआ है, डी ऑप्शन। ठीक है, 108। अब आ जाइए, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसका न्यूमेरिकल है ना। अब दूसरा एक एप्लीकेशन था स्फेरिकल सेल का। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी लिख सकते हैं k क्यू बाई आर स्क्वायर। अब k आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आर रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 का स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू कितना दिया हुआ था 2 इंटू 10 टू द पावर -7। सॉल्व किया जाए भाई, ये 2 दशमलव हटेगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 9 और 2 11, 9 दूनी 18 है, के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, ठीक तो है। तो 9 दूनी 18 और 10 टू द पावर 9 2 11 में से 7 घटेगा, 10 टू द पावर चलिए वहां से तो नीचे लिख दें 18 गुना 10 का पावर -5 हो गया, तो -5 नहीं, सॉरी +5, 11 में 7 घटेगा ना, +5 ये ना, यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है सर, सी नंबर। देखिए कितना है ये सब क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अगर न्यूमेरिकल पूछता भी ऑब्जेक्टिव टाइप में तो बस इसी टाइप का, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द में ई छूट गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी inside the cell, inside the cell, E inside the cell is always 0। तो क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा। और ये आपके मॉडल सेट में भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज सेल या द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर है शायद। तो सेट का क्वेश्चन करवाएंगे, मॉडल सेट का अलग से उसका वीडियो बना करके, ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो अब आ जाइए 110, 2 infinitely long parallel conducting plates। अब आ जाइए कंडक्टिंग प्लेट्स having surface charge density plus sigma and minus sigma respectively are separated by a small distance। ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, एक में प्लस सिग्मा दूसरे में माइनस सिग्मा, एंड दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है d। if E naught is the electric field in the region between the plates, तब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपली फॉर्मूला है, इसको डिराइव किया हुआ है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी देखिए, ये ऑप्शन ठीक है। अब कह रहा है 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट, सेम क्वेश्चन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइन, यानी ये एक प्लस एक माइनस, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स। तो भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कीजिए ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना दे रहा है 2.50 बाय एप्सिलॉन नॉट 8.854 into 10 to the power -12। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा सो ऑप्शन होगा भाई, कितना हो जाएगा 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग सब आएगा, और 10 का पावर भी है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए 3 न्यूटन पर कूलम। कैसे आ गया सर,
एग्जैक्ट वैल्यू 3 टाइम्स कटेगा, ये कहाँ जाएगा? ये तो जाना चाहिए ना। 3 नैनो कूलम न्यूटन पर कूलम, ये फिर कहाँ गया? और सॉरी 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 ये 10 to the power -11 भी तो है। अब ठीक है, सी ऑप्शन 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है। Which of the following property is not satisfied by an electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज किस प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई करता है? कंजर्वेशन तो करता है, 2 टाइप्स करता है, क्वांटाइजेशन करता है, ये नहीं करता है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं है ना, सर्कुलर नहीं हो सकता है। कर्व हो सकता है बट सर्कुलर नहीं। सर्कुलर का मतलब क्या हुआ? यहाँ से शुरू किया फिर यहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म ए सर्कुलर लूप। ये डी प्रॉपर्टी यानी डी ऑप्शन सही होगा। ये अब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता यानी ऑप्शन ये सही। Which one of the following charge is possible? कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा? तो जो क्वांटाइजेशन को फॉलो करेगा, क्वांटाइजेशन यानी कि किसको? द मिनिमम चार्ज, इसको। यानी n शुड बी, n जो होना चाहिए q इज इक्वल टू एनी में n शुड बी पॉजिटिव, सॉरी n शुड बी इंटीजर्स। बी ऑप्शन ठीक है। If a charge on a body is 1 nano coulomb, then how many excess electron are present? चार्ज दिया हुआ है, q दे दिया भाई, q is equal to 1 nano coulomb, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। इतना किसको इस तरह क्वेश्चन पहले भी किए। n is equal to q by e, q हो गया 1 nano coulomb, 1 into 10 to the power -9 divided by 1.6 into 10 to the power -19 डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 6.25 इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 10 में से 9 ही आना चाहिए। -9 है ना, तो -9 है, हाँ ठीक है। 2 इधर आ जाएगा, -10 और 2 11, 10 to the power 11, डी ऑप्शन। देखिए ऐसे बनेगा ये, देखिए। अरे चार्ज दिया है भाई 1 नैनो कूलम, q दे दिया, तो कह रहा हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू q by e। अब कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस exerted force upon each other if the charges are halved and the distance between them is double। चलिए सबसे पहले ये ओरिजिनल फोर्स F k q1 q2 by r square। अब चार्ज को कह रहा है हाफ कर दीजिए, then new force F dash is equal to k q1 by 2 और q2 by 2 और डिवाइड बाय क्या? डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस इज 2 टाइम्स 2r स्क्वायर। तो भैया कितना आ जाएगा? देखिए तो 2 2 4 और 4 16, 16 टाइम्स f by 16। देखिए ना, इसको सॉल्व कीजिए, f by 16 हो जाएगा। हमने क्या किया? चार्ज को ऑफ किया, q1 by 2 q2 by 2, तो 2 2 जब 4 आ गया यानी कि f dash इक्वल टू क्या हो जा रहा है? देखिए तो k q1 q2 by 4 और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर यानी कि k q1 q2 by 16 r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू f by 16। देखिए ये आ गया। Which one of the following is the SI unit of electric field? फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। कितना आसान है, देखिए। When an electric dipole is placed in a uniform electric field, क्या होगा? डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, याद कीजिए टॉर्क, इट एक्सपीरियंस है टॉर्क, हैं? The force per unit charge is called electric field. Force per unit charge is called electric field intensity. अब two charges pair separated by distance d exert a force upon each other. If the charges are double and the distance between them is also double, चार्ज भी डबल डिस्टेंस भी डबल। देखिए ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 by r स्क्वायर। अब चार्ज को डबल कीजिए, देन k is equal to 2q1 2q2 एंड डिस्टेंस इज आल्सो डबल 2r का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखिए तो 2 2 जब 4 4k q1 q2 by
4r², देन दिस इज, ये कट गया, नया फोर्स, देन अगेन न्यू फोर्स बिकम्स F, यानी क्या हो जाएगा सर, रिमेन सेम। ओरिजिनल फोर्स इतना, नया फोर्स में चार्ज को Q1 को डबल किए, Q2 को डबल किए, डिस्टेंस को डबल किए, ये आ गया और 4 से 4 कट गया, देन अगेन Q1 Q2 बाय r², यानी सेम फोर्स। कितना सिंपल है देखिए तो, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड जो है दूसरे को कब अट्रैक्ट करेगा, या तो उसमें नेगेटिव हो या तो फिर वो न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल में सर कैसे, बाय इंडक्शन मेथड, तो इसलिए आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, सी ऑप्शन देखिए होगा, सी ऑप्शन, हाँ इंडक्शन होगा ना जब उसको नजदीक लाया जाएगा तो। आइए 121, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ये सब भी क्वेश्चन बनता है नहीं, गॉसेस लॉ के लिए, जो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोग जो सरफेस मान लेते हैं वो कौन सा सरफेस कहलाता है, गॉसियन सरफेस। इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, अरे भैया जब वो बैड कंडक्टर है तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट काहे होने देगा, फ्लो ही नहीं करने देगा ना, इधर से उधर कंडक्ट करेगा चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, तो नन। The total flux through the face of the cube, which side of length A, if charge is Q, is placed at the corner A. अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी कॉर्नर में यहाँ पर, और सिर्फ इससे इस फेस से निकालना, तो भाई कितना फेस होता है, हैं? इस कॉर्नर को पहले बंद करना होगा ना, तो इस कॉर्नर को क्या कॉर्नर इसमें लगाना होगा, टोटल 8 ना हो जाएगा, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कोई वैसा बॉक्स टाइप का वस्तु तो है नहीं। अच्छा इसको याद रखिए ना, इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, इसका क्वेश्चन बॉक्स ला करके नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, फील्ड लाइंस किसका जानकारी देता है, लेट्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा फील्ड स्ट्रेंथ भी देगा, डायरेक्शन देगा, नेचर ऑफ चार्ज, यस ऑल ऑफ दिस, फील्ड के बारे में सारा कुछ ना, उसका स्ट्रेंथ, उसका डायरेक्शन और किस चार्ज का फील्ड है, अगर फील्ड लाइंस आउटवर्ड है देन पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस इनवर्ड है देन नेगेटिव चार्ज, तो ऑल स्ट्रेंथ भी, डायरेक्शन भी और नेचर भी। Which of the following figure represent the electric field due to a single negative charge? नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा फिगर, तो सर सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो सर बी वाला, क्यों सर, ये तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो सर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा ना, जबकि ये पैरेलल लाइन दिखा रहा है। अच्छा दूसरी बात है, नेगेटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा नहीं, इनवर्ड होना चाहिए, और ये फिर ये भी वही बात है, तो ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड और सब दूर है तो देखिए स्पेसिंग ज्यादा है, नजदीक आ रहा है स्पेसिंग कम हो रहा है, ये ऑप्शन। The conservation of electric charge implies that, अब अगर चार्ज का कंजर्वेशन का क्या मतलब है, तो इट मींस क्या कह रहा है, साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस परमिसिबल। हाँ जैसे इसको रगड़ के चार्ज कर रहे हैं, अभी ये भी न्यूट्रल रगड़ के चार्ज किए तो सिस्टम तो चार्ज नहीं हुआ ना, लेकिन हाँ एक साथ दोनों बॉडी चार्ज हो गया, इसमें प्लस उसमें माइनस है, उसमें प्लस इसमें माइनस, तो एक साथ कंजर्व रहा तो सर एक ही बॉडी कैसे, नहीं एक ही बॉडी नहीं चार्ज होगा, दूसरा भी चार्ज होगा। ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज,
मिनिमम अमाउंट कितना 1.6 into 10⁻⁻19 दैट इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? हैं? तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है जी? वो होल नंबर में क्या कर रहा है? चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल, हां मिनिमम परमिसिबल, छोटा से छोटा कितना हो, उससे छोटा नहीं हो सकता है। चार्ज किसी बॉडी में हो सकता है, उसी को ना कितना हो सकता है, तो सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इच, अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा नेचर का? ऑप्शन देख रहा हूं, कंजर्वेटिव, कहीं कंजर्वेटिव कहीं नॉन कंजर्वेटिव, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव ना, पहले भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। फील्ड इज आल्सो द फोर्स ना, फील्ड इज क्या है? फोर्स ही तो है। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन प्लेस्ड आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन? तो बताए तो थे, एक्सेलरेशन फिर से बता रहे, पहले क्वेश्चन था। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या हो जाएगा सर? ये कट जाएगा, देन AE बाई AP इज इक्वल टू MP बाई ME, मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन देखिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस? तो इसको याद रखेंगे, यही है, डाउट लग रहा है, निकालना पड़ेगा। टू इलेक्ट्रॉन्स है ना, टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर बाई G M1 M2। तो दोनों तो खैर चार्ज कितना K हो गया 9 into 10 to the power 9, और इसका हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by G का वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of 9.1 into 10 to the power minus 31 into 9.1 into 10 to the power minus 31। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, जो आएगा सो आएगा। सब ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो हो सकता है ये भी हो जाए। -31 -31 62, 9 गया ऊपर 62 और 11 73 और 9 82 -38 4 7 3 4, यही तो गड़बड़ है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ओके, कैलकुलेट करना होगा नंबर मोबाइल से, हम मोबाइल में तो वीडियो बना रहे हैं, है ना, आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। सारे ऑप्शन को, सारे क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया कि इसका आंसर कैसे है। ये सारा ऑप्शन आप देखते जाइए, सबके साथ हमने एक्सप्लेनेशन भी लिखते गया हूँ मैं, है ना। सारा ऑप्शन को आप देखिए, सबका एक्सप्लेनेशन को देखिए। अगर इसी तरह का सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके बच्चों, तो हैव ए नाइस डे। कल से हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, हालांकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो उसका कम ही वीडियो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, अगर फुर्सत में भी हैं तो बस वीडियो ऑन करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सब्जेक्ट से लिखना तो नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सुनना है, समझना है, याद रह गया दिमाग में, और अगर एग्जाम में आ गया तो फटाक से क्लिक हो जाएगा। ओके, बाय।